मैं डॉक्टर संजय सिंह। मैंने अपनी एमडी की पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से की है और मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। साथ में ही कुछ सेक्स से होने वाली बीमारियों के बारे में भी स्पेशलिस्ट हूँ। और अभी वर्तमान में मैं राप्ती नगर फेज 4 में अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर पेशेंट देखता हूँ। पहला जो प्रश्न है कि पुरुषों में गंजापन का क्या कारण है, तो पुरुषों में अधिकांश पुरुषों में जो गंजापन का कारण होता है वो आनुवंशिक होता है, जिसमें कि सबसे प्रमुख कारण एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है। ये जो एलोपेशिया होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देखने को मिलती है बीमारी, और इसमें जो गंजापन आता है वो एक विशेष पैटर्न में आता है। जो इस वर्टेक्स है, वर्टेक्स का रीजन ये गंजा होता जाता है, प्लस जो एंगल होता है फ्रंटो टेम्पोरल एंगल, ये जो होती है पीछे भागती जाती है। फिर जो फ्रंटल हेयर लाइन है, जो आगे की हेयर लाइन है, ये पीछे सरकती जाती है। और एडवांस स्टेज में ये तीनों पैटर्न एक में मिल करके ये ऊपर के हिस्से का बाल खाली हो जाता है और केवल पीछे का बैंड और साइड का बैंड रह जाता है। तो ये जो गंजापन है ये बहुत ही कॉमन गंजापन है। और इसके अलावा जो दूसरे कारण होते हैं गंजापन के, उसमें हार्मोनल हो सकता है गंजापन, न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, आपके कुछ डिजीजेस की वजह से हो सकता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन, कोविड की वजह से, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये सब भी गंजापन कर सकता है। अभी इस समय पिछले कुछ सालों में स्ट्रेस की वजह से बच्चों में, विशेष करके 16 से 18-20 साल की उम्र के बच्चों में भी काफी मात्रा में गंजापन देखा जाने लगा है। तो ये रिसेंटली जो स्ट्रेस का पैटर्न है, जो लाइफस्टाइल का पैटर्न है बदलने की वजह से, जैसे अक्सर बच्चे जो हैं आईआईटी, नीट इनकी तैयारी कर रहे हैं और उनका पढ़ाई का शेड्यूल और स्लीप का शेड्यूल ये सब बिगड़ जाने की वजह से बहुत कम उम्र में भी गंजापन देखा जाने लगा है। दूसरा प्रश्न है कि पुरुषों में गंजापन को दूर करने का उपाय। तो जब हमें सबसे पहले ये पता लगा लेना होता है कि कारण क्या है। यदि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह, मतलब खाने पीने में महत्वपूर्ण विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से है, तो उनके सप्लीमेंट्स दे करके गंजापन को खत्म किया जा सकता है, जैसे बायोटिन, इसके अलावा मल्टीविटामिन थेरेपी, कैल्शियम पैंटोथेनिक एसिड, इस तरह की चीजें दे करके इस गंजापन को दूर किया जा सकता है। यदि हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से, जैसे कि थायराइड हार्मोन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो थायराइड हार्मोन को करेक्ट करके गंजापन को दूर किया जा सकता है। जो आनुवंशिक गंजापन है, जैसे कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, तो उसमें विशेष तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, खाने वाली और लगाने वाली। खाने वाली में विशेष करके फिनास्ट्राइड या ड्यूटास्ट्राइड नाम की दवाइयां काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसी प्रकार लगाने वाली दवाइयों में मिनॉक्सिडिल नाम की एक दवाई काफी ज्यादा प्रचलित है और इसकी सेफ्टी भी लंबे समय तक लगाने के बाद भी काफी हद तक ये मेडिसिन सेफ पाया गया है। तो ये दोनों दवाइयां बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तीसरा जो प्रश्न है कि त्वचा पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन से बचाव के तरीके के बारे में। तो जो त्वचा पे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, सबसे ज्यादा जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो दाद का इन्फेक्शन होता है। तो दाद का जो इन्फेक्शन होता है उसके पीछे होने का कारण जो होता है, मैक्सिमम केसेस में मॉइस्चर, नमी की वजह से होता है, नमी पसीने की वजह से होता है। साथ में ही यदि साफ सफाई स्किन पे अच्छी ना हो, मतलब कि रोजाना बेसिस पे कोई व्यक्ति स्नान न कर रहा हो, यदि अपना कपड़े समय पे न धो रहा हो, गंदे कपड़े पहन ले रहा हो, गीले कपड़े पहन ले रहा हो, जैसे बारिश में भीग गया या पसीने से भीग गया, उसके बाद भी वो कपड़े पहने जा रहा है, तो जो दाद होता है वो इन्फेक्शन आपको अपने आप भी लग सकता है। तो ये सबसे ज्यादा जो होता है जांघ वाले एरिया पे, जहां पर स्किन आपस में चिपकती हैं, और पीछे कूल्हे वाले स्किन पर ये इन्फेक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो यदि नियमित रूप से साफ सफाई रखी जाए, पसीने से बचा जाए, पसीना जब भी ज्यादा हो तो कोई भी साधारण पाउडर का इस्तेमाल किया जाए, तो इस फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि फंगल इन्फेक्शन के इलाज के बारे में क्या, मतलब तरीके क्या अपनाए जाए। तो फंगल इन्फेक्शन से बचाव के लिए तो ये बात हो गई कि नमी से, मॉइस्चर से और हाइजीन मेंटेन करके होने से बचा जा सकता है। लेकिन जब एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ एंटी फंगल दवाइयां आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा,
जिसमें प्रमुख दवाइयां हैं इट्राकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, टर्बिनाफिन। ये दवाइयों का अभी एक विशेष कोर्स है, मतलब कि ये विशेष समय के लिए दी जाएंगी। आपका डॉक्टर 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के लिए आपको एंटी फंगल खाने वाली दवाइयां देगा। साथ में कुछ एंटी फंगल क्रीम्स जैसे कि कीटोकोनाजोल, ललीकोनाजोल, इबरकोनाजोल, इस तरह की क्रीम्स भी बाजार में अवेलेबल हैं जिसे दी जाती हैं साथ में। और इसके अलावा कुछ खुजली को रोकने वाले एंटीहिस्टामिन नाम के दवाइयां जैसे लिवोसेट्रिजिन या डेस्लोरेटिडिन दी जाती हैं। इन दवाइयों का कोर्स पूरा करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप कोर्स को बीच में रोक देते हैं तो ये इन्फेक्शन वापस आने के खतरे होते हैं। तो इसका कोर्स पूरा करना अत्यंत ही आवश्यक है। खुजली क्या है और यह कैसे होता है? तो खुजली जो होता है एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टर्म है। खुजली के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति को तमाम तरह के इन्फेक्शन की वजह से खुजली हो सकती है, जिसमें कि स्कैबीज नाम की एक बीमारी बहुत ही सामान्य बीमारी होती है। यह उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जिनमें साफ सफाई या फिर डेली बेसिस पे हाइजीन अच्छा ना हो। तो ये जो स्कैबीज नाम की बीमारी होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो ये उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जहां पर एक साथ काफी लोग एक घर के नीचे रहते हैं और एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में, मतलब जैसे कपड़ों की शेयरिंग, बिस्तर की शेयरिंग, ये सब बहुत ही यदि सामान्य तरीके से होती है तो ये इन्फेक्शन ज्यादा, जैसे कि यदि कहीं पे एक साथ काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, 50 लोग, 100 लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा जब भी हमने दाद वाली बीमारी के बारे में बात की, वो भी खुजली करा सकता है। इसके अलावा तमाम तरह की एलर्जी भी खुजली करा सकती है, जैसे कि जुलपुत की बीमारी, अर्टिकेरिया जिसे मेडिकल टर्म में बोला जाता है, सूखी खुजली एल्डरली लोगों में होना जिसमें चमड़ी सूखी होने की वजह से खुजली होती है। इसके अलावा खुजली तमाम तरह के और भी बीमारियों में हो सकती है। इसमें बीमारी का कारण पता लगा करके फिर उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है।